देखो ये एक्सरसाइज 7.8 करवा रहे थे हम, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे, अब 9 है। ए कमेटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 मैन एंड 3 वोमेन। कमेटी बनानी है 4 आदमी और 3 औरतों की। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज आर पॉसिबल, अलग अलग कितनी कमेटी पॉसिबल होंगी। इफ 7 मैन एंड 5 वोमेन आर एलिजिबल, यदि 7 आदमी और 5 औरतें एलिजिबल है कमेटी बनाने के लिए। तो देखो 4 तो मैन बनाने कमेटी में 4 तो आदमी चाहिए और 3 वोमेन चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 मैन सिलेक्ट करेंगे। 4 मैन कैन बी चूजन आउट ऑफ 7 एलिजिबल मैन इन 7C4। और 7C4 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल बचेगा, इससे 635 आ गया। तो 4 मैन तो इतने तरीकों से सिलेक्ट होंगे 7 मैन में से, और वोमेन वोमेन्स में से सिलेक्ट होंगी। कितनी वोमेन सिलेक्ट करनी, 3। कितनी है टोटल, 5। तो 3 वोमेन कैन बी चूजन आउट of 5 women in 5C3 वेज। 5 वोमेन में से 3 वोमेन सेलेक्ट करनी है। कितने वेज हो जाएंगे, 5C3 वेज। और 5C3 कैलकुलेट कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल और ये हो जाएगा 10। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गए। हमें कमेटी में ये 4 मैन रखने हैं और 3 वोमेन रखनी है, तो कमेटी इनकी इकट्ठी होगी सभी मेंबर्स की। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज किससे हो जाएंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दोनों के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 35 इंटू 10 कितने वेज हो गए, 350। 350 वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 4 मैन और 3 वोमेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कमेटी ऑफ 8 इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेल्स एंड 8 फीमेल्स। 8 की कमेटी बनानी है 6 मेल और 8 फीमेल में से। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फॉर्म, कितने तरीकों से बनाई जाएगी अलग अलग। सो दैट द मेल्स मे नॉट बी आउट नंबर्ड, मेल्स आउट नंबर्ड नहीं होनी चाहिए। मीन्स मेल्स की संख्या फीमेल से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। मे नॉट बी आउट नंबर का मतलब उससे कम नहीं होंगे, मेल्स हैं वो फीमेल से कम नहीं होंगे। तो क्या क्या वेज होंगे, कमेटी ऑफ 8 कैन बी फॉर्म इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट वे तो क्या होगा, मेल्स की जो संख्या वो फीमेल से कम नहीं होनी चाहिए। आउट नंबर का मीनिंग ये है, मेल्स की संख्या फीमेल से कम नहीं होनी चाहिए। तो टोटल 8 की कमेटी बनानी है, तो कैसा हो सकता है, 4 मेल एंड 4 फीमेल आर सिलेक्टेड, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 5 मेल एंड 3 फीमेल, टोटल 8 की कमेटी हो गई। तीसरा 6 मेल एंड 2 फीमेल। इस तरीके से हम सेलेक्ट करें। फर्स्ट वे की कितने हो गए, देखो 4 मेल एंड 4 फीमेल, 4 मेल एंड 4 फीमेल कैन बी सिलेक्टेड। मेल तो मेल में से सिलेक्ट होंगी, तो कितनी मेल हैं, 6। कितने मेल हैं, 6। तो 6C4। और फीमेल फीमेल में से सिलेक्ट होंगी, कितनी फीमेल हैं, 8। तो 8C4। दोनों की मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 की कमेटी चाहिए, 4 + 4 एंड है।
तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों होनी चाहिए सिलेक्शन, 4 मेल और 4 फीमेल कमेटी के अंदर। तो ये वे आगे 6C4 इंटू 8C4, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1050। दूसरा है 5 मेल एंड 3 फीमेल कैन बी सिलेक्टेड, दोनों सेलेक्ट होने चाहिए टोटल 8 के लिए। तो दोनों के वेज की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। टोटल 8 की कमेटी बनेगी, 5 से अकेलों से नहीं बनेगी, 3 ये भी चाहिए, एंड लग रहा है तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी। कैन बी सिलेक्टेड इन, अलग अलग सेलेक्ट करके दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मेल तो मेल में से सिलेक्ट होंगे और फीमेल फीमेल में से। तो 65 कैलकुलेट करेंगे, 65 कितना आएगा 6, और 8C3 आएगा 8 इंटू 7, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 336। और लास्ट तरीका रह गया 6 मेल एंड 2 फीमेल, 2 फीमेल कैन बी सिलेक्टेड इन, क्या वेज होंगे 6C6 इंटू 8C2, 6C6 1 होता है, 8C2 कितना होगा 8 इंटू 7/2, तो ये 28 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे सर। टोटल नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बनी, 8 की कमेटी एक तो ये बन गई, एक 8 की कमेटी ये बन गई, ये 336 कमेटी बनेंगी। ऐसी कितनी बनेंगी 28, ऐसी कितनी बनेंगी 1050। टोटल कमेटी कितनी बन गई जो हम चाह रहे थे वैसी, टोटल नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बन गई 1050 प्लस 336 प्लस 28, इनको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा एक तो, और फिर 1 और फिर 1, और ये आंसर आ गया हमारा 1414। इस तरीके से करेंगे भाई। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वहाँ से हमें पता लगेगा क्या करना है। तो इसके फेवर में 3 वेज थे, पॉसिबल वेज थे, एक तो ये और एक ये और एक ये, तीनों के हमने वेज निकाले। इसके कितनी कमेटी बनेंगी ऐसी 1050, जिसमें 4 मेल हों और 4 फीमेल हों, ऐसी कमेटी बनेंगी 1050। 5 मेल और 3 फीमेल की कितनी कमेटी बनेंगी 336। 6 मेल और 2 फीमेल की कितनी कमेटी बनेंगी 28। टोटल कमेटी कितनी बन गई, टोटल बन गई 1414। ये वो कमेटीज हैं जिसमें मेल मे नोट बी आउट नंबर्ड, मेल आउट नंबर्ड नहीं है, मेल आउट नंबर्ड नहीं है, मीन्स मेल की संख्या इनमें फीमेल से ज़्यादा है या इक्वल है, फीमेल की संख्या मेल से ज़्यादा इनमें नहीं होनी चाहिए। ये था मे नोट बी आउट नंबर्ड का मतलब मेल्स की संख्या फीमेल से कम रहनी चाहिए, इक्वल, मेल की संख्या फीमेल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी कम नहीं होनी चाहिए, मेल की संख्या फीमेल से कम नहीं होनी चाहिए। आउट नंबर का मतलब ये, इसका मतलब ये है मेल्स नॉट लेस देन फीमेल, मेल्स की जो संख्या कमेटी में वो फीमेल से कम नहीं होनी चाहिए। आउटर नंबर का मतलब मेल की संख्या इसके इक्वल रही, इससे ज़्यादा रही, इससे ज़्यादा रही, कम वाला वेज नहीं आएगा। जैसे 3 मेल 5 फीमेल नहीं आया, वो भी हमने लिया ही नहीं। तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कमेटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 7 की एक कमेटी बनानी है 7 की, 7 पर्सन, जिसमें 9 बॉयज और 5 गर्ल्स हों, उनमें से बनानी है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन इफ इट कंटेन्स 2 गर्ल्स। फर्स्ट पार्ट है 2 गर्ल्स इन ए कमेटी, जब कमेटी में कितनी गर्ल्स हों तो कितने तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं अलग अलग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू चूज
5 बॉयज़, टोटल 7 की बनानी है, 5 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। 5 boys can be chosen in कितने तरीकों से चुने जाएंगे? 5 लड़के। टोटल कितने हैं? 9। 9 C5 से सिलेक्ट होंगे। और दूसरा देखो, 2 गर्ल्स कैन बी चूजन या सिलेक्टेड इन 5C2 बिकॉज 5 गर्ल्स टोटल हैं जिनमें से हमें सिलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 9C5 इंटू 5C2। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गए 9C5 इंटू 5C2। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कैंसिल होगा तो ऐसा आएगा, और 5C2 आएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2। तो ये कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 126 इंटू 10 1260 वेज आ गए। जब 2 गर्ल्स सेलेक्ट होंगी तो कितने वेज आए? 1260, क्योंकि 5 बॉयज़ तो यहाँ से सिलेक्ट हो गए और 2 गर्ल्स यहाँ से सिलेक्ट हो गए, और दोनों चाहिए एंड 5 बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इवेंट हैपनिंग बोथ अकर टुगेदर, दोनों साथ साथ होने चाहिए। 7 की कमेटी जब बनेगी तो दोनों के वेज की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। तो एटलीस्ट 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन द फॉलोइंग वे। 2 गर्ल सेलेक्ट, कम से कम 2 गर्ल सेलेक्ट करने कितने वेज होंगे? पहला तो क्या होगा? 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 गर्ल तो कमेटी में होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फर्स्ट वे। सेकंड हो गया 3 गर्ल्स हो जाएं, 4 बॉयज हो जाएं, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। इससे अगला हो गया 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल होनी थी, तो उससे ज़्यादा हम ले सकते हैं। 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सॉरी 2 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, टोटल 7 हो गए। अब इससे ज़्यादा तो गर्ल्स है ही नहीं, तो ज़्यादा हम 5 ही सिलेक्ट कर सकते हैं गर्ल, और कम से कम कितने बताई थी? 2। तो ये सारे तरीके बन गए। इनके हम क्या निकालेंगे? कितने तरीकों से ये कमेटी बनेगी, ये कितनी कमेटी बनेंगी, ऐसी कितनी कमेटी बनेंगी, ऐसी कितनी कमेटी बनेंगी, और ये सभी कमेटी 7 की बन रही हैं, और 7 की हमें चाहिए और एटलीस्ट 2 की चाहिए। तो जितनी भी कमेटी बनेंगी उन सबको हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, क्योंकि ये सारी कमेटी 7 की हैं और हमारे अकॉर्डिंग हैं एटलीस्ट 2 गर्ल्स के। कम से कम 2 गर्ल इसमें भी सिलेक्ट हो रही हैं, इसमें भी हो रही हैं, तो ये कितनी कमेटी बनेंगी, ऐसी कितनी बनेंगी, ऐसी कितनी, सभी को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वे का कैसे होगा सिलेक्शन? 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5 9 है, टोटल 9 बॉयज, 9C5 इंटू 5C2। ये अभी हमने पहले वाले में निकाला था, 1260 आएगा ये। तो दूसरा क्या है? 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ये भी कमेटी बन रही है 7 की, कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 इंटू 5C3। 9C4 और 5C3 दोनों इक्वल होते हैं, तो सेम वेज आ जाएंगे। 1260 कैलकुलेट करके देखेंगे जब। और अगला है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 4 गर्ल्स,
कैन बी सिलेक्टेड इन 9C3 इंटू 5C4। 9C3 सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7/6, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1। 5C4 होगा 5, तो ये कैंसिल करेंगे 3 से और ये 2 से। 84 इंटू 5 420 वेज आ गए। अब एक तरीका और बचा है भाई, एटलीस्ट 2 गर्ल्स के फेवर में। 2 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 2 boys and 5 girls can be selected in 9C2 इंटू 5C5। 5C5 1 होगा, 9C2 9 इंटू 8/2 और इंटू 1, तो ये आ गया 36। तो टोटल नंबर ऑफ कमेटीज जिसमें कम से कम 2 गर्ल्स हो, ऐसी कमेटी ये भी है। ये कितनी कमेटी है 1260, ऐसी कितनी है ये 12, इन सभी में 7 है। तो ऐसी सारियों को ऐड करेंगे जब आएगा टोटल नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बनी 1260 प्लस 1260 प्लस 420 और प्लस 36, सभी को ऐड करेंगे 6 आएगा, यूनिट प्लेस पर 7 आएगा, 9 आएगा और ये 2, तो 2976 वेज हो गई। इतनी कमेटी बनेंगे अलग अलग जब एटलीस्ट 2 गर्ल्स सिलेक्टेड होगी। उसके फेवर में सारे केस थे। यहाँ पर भी 7 की कमेटी बन रही, इतनी कमेटी तो ये बनेंगी, इतनी कमेटी ये बनेंगी, इतनी ये टोटल कितनी कमेटी बनेगी इस तरह से जिसमें कम से कम 2 गर्ल्स हो सिलेक्ट। इतनी अलग अलग कमेटी बनेंगी 2976। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एक कैंडिडेट को पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। इन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन हाउ मैनी वेज कैन ही फेल। कितने तरीकों से वो फेल होगा, पास होना है उसे चारों सब्जेक्ट में, कितने तरीकों से वो फेल होगा। देखो एक तो तरीका ये होगा कैंडिडेट मे फेल इन 1 और 2 और 3 और 4 सब्जेक्ट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाए। ये सारे तरीके उसके फेल होने के और लग रहा है तो सभी के वेज की क्या कर देंगे हम ऐड। फेल होने वाली ये भी तरीके हैं कि एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए, किसी एक में, 2 सब्जेक्टों में फेल हो जाए, 3 में फेल हो जाए, 4 में, ये सारे तरीके उसके फेल होने के हैं। तो कैंडिडेट कैन फेल इन 1 सब्जेक्ट, कैंडिडेट कैन फेल इन 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में कैंडिडेट कितने तरीकों से फेल होगा, इन 4C1 वेज। कितना हो जाएगा 4 वेज। देखो 4 सब्जेक्ट है, उनमें से किसी एक में फेल हो जाए तो फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में फेल होने के तरीके आ गए। अब 2 सब्जेक्ट में भी फेल हो सकता है, कैंडिडेट कैन फेल इन 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भी फेल, और 2 सब्जेक्ट में फेल कैसे होगा, 4 अलग अलग सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो 2, अलग अलग 2 सब्जेक्ट कितने तरीकों से फेल होगा 4C2 और ये आएगा 6 वेज हो गई फेल होने के। 2 सब्जेक्ट में फेल होना है तो 4 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, उनमें फेल हो जाएगा अलग अलग। 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 अलग अलग सेलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे 4C2। कैंडिडेट कैन फेल इन 3 सब्जेक्ट्स, कैन फेल इन 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट में कितने तरीकों से फेल होगा 4C3 और 4C3 4 आएगा। कैंडिडेट कैन फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स,
4 सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो 4 ही सब्जेक्ट हैं, 4 के 4 सेलेक्ट कर लें, 4C4 कितना आएगा 1। तो ये तरीके सारे उसके फेल होने के हो गए, एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है या 2 में फेल हो रहा है, 3 में या 4 में फेल हो रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन फेल, द नंबर ऑफ वेज in which he can fail फेल होने के सारे तरीके हैं भाई। एक सब्जेक्ट में फेल कितने तरीकों से होगा, 4 से। मान लेते पहले सब्जेक्ट फेल हो जाए या दूसरे में या तीसरे में चौथे में, 4 वेज हो गए। 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे जब तो फेल होगा। एक में एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है फेल होने के लिए, 2 सेलेक्ट करने हैं 4C2 4 में से, 3 सेलेक्ट करने हैं 4 में 4, तो सभी को ऐड कर देंगे। ये वेज हो गए 4 + 6 + 4 + 1, टोटल वेज हो गए 15। तो ही कैन फेल इन 15 वेज। वो कितने तरीकों से फेल होगा, 15 वेज से। तो देखो ये क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन रितिका हैज टू सिलेक्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। प्रत्येक पार्ट से उसे 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। There are 6, 7 and 8 questions in part 1, 2 and 3. What is the number of possible combinations in which she can choose the questions? सारे कितने possible combination होंगे जिससे वो ये क्वेश्चन चुन सके, चूज कर सके, सिलेक्ट कर सके। 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन 12 सेलेक्ट करने हैं, 4 एक से, 4 एक से, 4 एक से। तो वो 4 क्वेश्चन कितने तरीकों से सिलेक्ट करेगी, फ्रॉम पार्ट 1 Ritika can choose 4 questions out of 6 in कितने वेज से भाई, 6 क्वेश्चन में से उसे कितने चुनने हैं, 4। 6C4 हो जाएगा। 6C4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 15 वेज आ गए। ये तो फर्स्ट पार्ट से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रत्येक से 4 करने हैं। फ्रॉम पार्ट 2 रितिका कैन सेलेक्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 है भाई, अब की बार पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, इन 7C4 वेज। और 7C4 क्या होगा, 7 × 6 × 5 / 3 × 2 × 1, 35 वेज हो गए भाई। और लास्ट पार्ट है फ्रॉम पार्ट 3 रितिका कैन चूज 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 इन कितने वेज से, 8C4 वेज से। और 8C4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 फैक्टोरियल / 4 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 70 भाई, 70 वेज। अब की बार ध्यान से देखना है, टोटल 4 ही क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करने, 4 करने होते भाई, 4 अलग अलग तरीके बता दो, 6 में से 4, 6 7 में 4, 7 में 8 में 4। अगर 4 ही सेलेक्ट करने होते सभी में से, ओनली 4, अलग अलग सेलेक्ट नहीं करने होते, सारे होते अलग अलग इनसे, तो सबको ऐड कर देते, 4 ही करने होते। तो अब टोटल कितने करने हैं, 4 इससे करने हैं, 4 इससे, 4 इससे, कितने करने हैं, 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 12 सभी को साथ साथ, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस साथ साथ करना है। तो क्या होगा, सभी के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाते हैं, सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 35 × 15 × 70 मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, 35 × 1050, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5, 7 और 6, 3, ये आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया इसका। तो देखो टोटल 12 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन चाहिए था, न कि 4 का, ओनली 4 का चाहता
6 में से 4, 7 में 4 और 8 में 4, ओनली 4 क्वेश्चन आते तो सभी को हम ऐड कर देते कि भाई 4 इसमें से सेलेक्ट करके दिखाओ, या फिर वो 4 इसमें से और होता। एंड कहा है प्रत्येक में से 4 करने हैं, मस्ट है, सभी को साथ साथ सेलेक्ट करना है। 12 क्वेश्चन की सिलेक्शन बनाना है तो सभी के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओनली 4 ही सिलेक्ट करने होते, या तो 6 में से आइदर फ्रॉम 6 और 7 और 8 और लगा रहता तो सबको क्या कर देते, ऐड। तो ये फर्क है और एंड में। इस तरीके से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स, एक आदमी के 6 फ्रेंड हैं भाई। इन हाउ मैनी वेज में ही इनवाइट वन और मोर है, चॉइस है, एक को बुलाए या एक से ज़्यादा को बुलाए, देम टू डिनर। तो और है तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो वन और मोर, ही कैन इनवाइट वन और मोर इन द फॉलोइंग वेज। कितने वेज होंगे, मैन मे इनवाइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने को इनवाइट कर सकता है, मे इनवाइट 1 2 3 अप टू 6 फ्रेंड्स बुला सकता है वो सारे के सारे, वन और मोर कहा गया है। अब उसके तरीके क्या होंगे भाई, वो एक को इनवाइट करता है, इफ ही इनवाइट 1 फ्रेंड्स, एक ही फ्रेंड को इनवाइट करे, वो एक फ्रेंड को कितने तरीकों से इनवाइट कर सकता है, इफ ही इनवाइट्स 1 फ्रेंड, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल कितने फ्रेंड है 6 में से किसी एक को इनवाइट करे तो अलग अलग 6 C1 कितने वेज हो गए 6। इफ ही इनवाइट्स 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड को इनवाइट करे तो टोटल कितने हैं 6, नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे 2 फ्रेंड्स को इनवाइट करने के, 6 में से कोई 2 को इनवाइट कर दे, अलग अलग वेज हो जाएंगे। 6 × 5/2 कितने हो गए 15। अगला देखो, इफ ही इनवाइट्स 3 फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 6 C3, और 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, तो ये 20 आ गए। इफ ही इनवाइट 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स को अलग अलग कितने तरीके होंगे इनवाइट करने के, टोटल फ्रेंड 6 में से कितने सेलेक्ट कर ले 4, तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 × 5/2 ये कितना आ जाएगा 15। इफ इनवाइट 5 फ्रेंड्स, अगर वो 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करे तो कितने वेज होंगे 5 फ्रेंड्स, तो 6 C5 हो जाएंगे, और 6 C5 होता है 6। इफ इनवाइट ऑल फ्रेंड्स, 6 के 6 फ्रेंड को इनवाइट करे तो टोटल 6 ही हैं, 6 में से 6 को सिलेक्ट करना, तो 6 C6 एक ही वे आ गया, सारों को इनवाइट करना मतलब 6 सेलेक्ट करना 6 में से, तो 1 वे हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ये इनवाइट करने के तरीके हो गए, एक फ्रेंड को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, 6, सभी के इनवाइट करने के तरीके हैं ये। एक फ्रेंड को इनवाइट करने के 6, 2 को इनवाइट करने के 15, 3 को ऐसे, तो सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन इनवाइट 1 और मोर, एक या उससे ज्यादा को। अब की बार ये सम का केस है, क्योंकि टोटल तरीके हो गए भाई, एक फ्रेंड को इनवाइट करने के 6, 2 को इनवाइट करने के 15, 3 को इनवाइट करने के 20, 4 को 15, 5 को 6 और 6 को 1, तो सबको ऐड कर देंगे। 6 + 15 + 20 + 15 + 6 और +1, सभी को ऐड करेंगे तो देखो 63 वेज आ गए, ये आंसर आ गया इसका। अब की बार हमने ऐड किया है 1 और मोर ऑफ देम टू डिनर, एक फ्रेंड को 6 तरीकों से, 2 को इतने से, तो टोटल तरीके सभी को ऐड करेंगे अब की बार, और लगा हुआ था।
देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉक्स कंटेन्स ए 100 रुपी नोट, ए 10 रुपी नोट, ए 5 रुपी नोट एंड 4 डिफरेंट क्वाइंस। हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स कैन बी ड्रॉन। अलग अलग कितने अमाउंट्स हम निकाल सकते हैं। जैसे एक आइटम निकालें, दो निकालें, तीन निकालें, चार निकालें, सारे के सारे निकाल दें। अलग अलग कितने अमाउंट्स हम निकाल सकते हैं भाई। तो उसके लिए क्या तरीके होंगे। एनी वन ऑफ, एक निकाल लें, एनी वन ऑफ नोट और क्वाइन बी ड्रॉन, एनी वन ऑफ नोट और क्वाइन बी ड्रॉन, एनी वन ऑफ नोट और क्वाइन बी ड्रॉन, एक निकाल लिया जाए। ड्रॉन इन, टोटल कितने हैं ये आइटम, 7C1, 7 वेज। क्योंकि देखो एक तो 100 रुपी नोट है, एक 10 रुपी नोट है और एक 5 रुपी नोट है और 4 डिफरेंट क्वाइन। तो टोटल 7 आइटम्स हो गए, टोटल 7 आइटम्स इन विच 3 नोट्स एंड 4 डिफरेंट क्वाइंस। तो एक नोट या एक क्वाइन निकाला जाए, एक आइटम निकाला जाए, मतलब इन 7 में से एक तरीका तो ये हो गया। एनी 2 आइटम्स कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन, 2 आइटम निकाले जाएं, एक तरीका ये हो जाए। अमाउंट निकालने के अलग अलग तरीके पूछ रहा था, तो 2 आइटम निकालने इनमें से। कैन बी ड्रॉन इन 7C2, इनको हमने आइटम कह दिया है नोट और कॉइन को। तो 7 × 6/2 कितना हो जाएगा, 21। इसी तरीके से एनी 3 आइटम्स कैन बी ड्रॉन इन 7C3, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। 7 × 6 × 5/3 × 2 × 1, तो ये कैंसिल, 35 आ गया। एनी 4 आइटम्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 7 इन 7C4, 7C4 भी इतना ही होगा, 35 होगा। और एनी 5 आइटम्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 7 इन 7C5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 × 6/2, ये भी 21 आएगा। और एनी 6 आइटम्स कैन बी ड्रॉन इन 7C6, ये 7 आएगा। और ऑल 7 नोट्स, ऑल 7 आइटम्स कैन बी ड्रॉन इन 7C7, कितने वेज हो जाएंगे, 1। तो ये सारे अमाउंट्स हमने निकालने के तरीके देख लिए भाई। एक चीज़ निकाली जाए उनमें से, या 2 चीज़ें निकाली जाए, 3 या 4 या 5 या 6 7, सभी तरीके हो गए अलग अलग अमाउंट निकालने के। तो सभी को क्या कर देंगे, ऐड। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इसलिए सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं। सबसे पहले 7 + 21 + 35 + 21 + 7 + 1, इनको ऐड करेंगे। ये तो आ गया 7, ये आ गया 12, 127 वेज आ गए। ये आंसर आ गया भाई हमारे पास।